हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर फिफ्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। देखो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और ये क्या पूछता है कि हमें, देखो हमें ना कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है। अब देखो फाइंड ऑल पॉइंट्स बोल रहा, ऑल पॉइंट्स के लिए देखो कहीं पर किसी वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या दी होती है, पहले से हमें पॉइंट दिए होते हैं कि x=1 पे हमें चेक करना होता है, x=2 पे ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अभी कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं। ये बोलता है कि ऑल पॉइंट्स मतलब कि जो हमें ये रेंज दे रखी है, देखो हमें यहाँ से पता करना पड़ता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू कहाँ तक हमने किन किन पॉइंट पर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से हमें कैसे पता लग जाएगा ना, देखो ऑल पॉइंट्स कहने का मतलब है कि जब देखो अभी यहाँ पर क्या है, पहली वाली कंडीशन है इसकी जो f(x) है, देखो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, देखो x क्या है हमारा -3 के इक्वल भी है, और x हमारा क्या होगा, या तो वो -3 के इक्वल हो सकता है या फिर वो -3 से छोटा हो सकता है, उसके इक्वल या उससे छोटा। ठीक है, एक कंडीशन ये वाली है हमारी। फिर बोलता है कि देखो छोटा भी है, उससे इक्वल भी हो सकता है -3 से। फिर यहाँ पर बोलता है -3 से बड़ा भी है, ठीक है, और 3 से छोटा। -3 से बड़ा, अब देखो -3 के साथ ही दो कंडीशन बन गई, या तो -3 के इक्वल होगा, -3 से छोटा में ये वाली कंडीशन आ गई। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, इन तीनों कंडीशन की को एक में अगर मैं अटेस्ट करूँ तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा अगर मैं इसको लिखूँ, देखो ना, सबसे पहले -3 के साथ अगर हम देखेंगे तो -3 के इक्वल भी है x की वैल्यू और -3 से छोटी भी है, और यहाँ पर की मैं बात करूँ तो -3 से बड़ी भी है। इसका मतलब हमें पता लगा कि -3 को इंक्लूड करते हुए -3 से छोटी और -3 से बड़ी दोनों है। और अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ तो ये क्या है, 3 देखो इस 3 से छोटी वैल्यू है और यहाँ 3 के इक्वल और 3 से बड़ी वैल्यू भी है, x की वैल्यू है ना। तो इनको अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो मेरी रेंज जैसी हमारी रेंज बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, -3 x बीच में आ जाएगा और 3, मतलब कि हमारी रेंज मुझे इन पॉइंट्स पे चेक करना है। -3 को शामिल करते हुए 3 को भी हम इंक्लूड करेंगे, -3 को भी इंक्लूड करेंगे और 3 को भी इंक्लूड करेंगे, और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, -3 to 3 के बीच की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की। ठीक है, उनको हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो इनको चेक करने के लिए ना, देखो हमारा क्या है, जो हमारा क्या, देखो हमारे जो किनारे वाले पॉइंट हैं, अगर हम इन पे वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि -3 देखो -3 भी तो इंक्लूड है ना इनमें। -3 पे अगर हम चेक कर लें और 3 पे चेक कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इन दोनों पे चेक करके अगर हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का पता लग गया तो हमारा एक पे भी अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक भी पॉइंट पे अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गया तो ये पूरा फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमें फंक्शन, देखो जब हमारा ना ये वाली कंडीशन हम कब लेंगे, जब हमारा जब हमारा जो x की वैल्यू है वो -3 से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, तब हम ये वाली कंडीशन लेंगे। और जब हमारा x की वैल्यू ना, देखो -3 से 3 के बीच में होगी, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, -3 और 3 नहीं होंगे, इन दोनों के बीच की इंक्लूड होगी, तब हम ये वाली चीज़ लेंगे। ठीक है, और जब हमारी x की वैल्यू ना 3 के इक्वल या 3 से बड़ी होगी तो उस केस में हम ये वाली कंडीशन लेंगे। तो देखो हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, किस पे चेक कर लेते हैं, हम अपना चेक कर लेते हैं एट x=-3 पर, फिर हम x=3 पर भी अपना कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होता है, हम हमें क्या होती है, तीन कंडीशन हम निकालते हैं। कौन सी, पहला होता है हमारा, जब हम देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर हम फंक्शन को उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे जो हम पॉइंट रख रहे हैं। जैसे कि हमने x=-3 पे रखा, तो हम यहाँ पे ये वाले फंक्शन में x=-3 भी पुट करेंगे, मतलब कि f(x). हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है f(x), ये तीनों अगर हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हमारी वो कंडीशन क्या होती है कि वो हमारा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो अब हम करते हैं काम अपना। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं, इसको चेक करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा ना एट एक्स टेस्ट टू, हम 3 पे कर रहे हैं, -3 पे कर रहे हैं तो -3, और इसमें मैंने ऊपर पे जो ये माइनस लगा रखा है इसका मीनिंग है कि जो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट है ये हमारा क्या माइनस का है, मतलब कि ये हमारा -3 से छोटी वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम -3 से छोटी वैल्यू लेंगे, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेस्ट टू 0, इसके ऊपर हम ना माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है कि ये इससे छोटी वाली वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस साइड की वैल्यू है, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन लगता है, तो ऐसे देखो कि अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा पूरा क्या होता है, छोटी वैल्यूज़ होती है, माइनस वाली होती है और इस तरफ प्लस वाली होती है। तो अगर हम किसी चीज़ में से कोई चीज़ माइनस कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड के लिए माइनस वाली चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। अगर हम राइट की बात करेंगे तो उसमें प्लस वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो h माइनस का मतलब है कि उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए इसको डिनोट किया जाता है, अगर हम यहाँ पे माइनस नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें शो कराता है कि क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, ठीक है। तो लिमिट f -3 -h, देखो -3 -h हो जाएगा, इसमें से हम h माइनस करेंगे, ये -3 तो हमारा पहले से है x की जगह, इसमें से हम -h कर लेंगे। -h का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट में हम हमेशा -h करेंगे और राइट हैंड लिमिट में हम हमेशा +h करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो x है ना यहाँ -3, इस -3 में से अगर हम कोई चीज़ माइनस करें, ठीक है, इसमें से हम अगर हम कोई चीज़ माइनस करें तो क्या होगा, हमारा माइनस करेंगे तो क्या आएगी, मतलब कि -3 से छोटी वैल्यू तो आएगी, -3 से हम कुछ भी छोटा सा भी माइनस करें तो वो -3 से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि -3 के इक्वल भी हो सकती है और -3 से छोटी भी, ये दोनों कंडीशन जिसमें है तो हम उसको देख लेंगे। तो -3 और -3 से छोटी देखो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, तो हम ये वाला फंक्शन अपना लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे हम अपना फंक्शन, देखो लिमिट h टेस्ट टू 0 माइनस, अब देखो हम ना x की जगह ये वाली चीज़ रख देंगे, x की जगह ये चीज़ रख देंगे इस फंक्शन में। तो हमारा फंक्शन क्या है, मॉड, देखो x की जगह मॉड के अंदर हम क्या रखेंगे, -3 -h, ये हमारा हो जाएगा +3, ठीक है। +3 ऐसे ही रहेगा बाहर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट h टेस्ट टू 0 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो 3 + h अंदर बन जाएगा ये और +3, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा लिमिट h टेस्ट टू 0, और ये क्या है हमारा, देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है, मॉड हटता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + h आ जाएगा, ठीक है, +3। अब देखो ये क्या बन गया हमारा 3 अब देखो h की वैल्यू हम रख सकते हैं ना आसानी से, अब हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट, ये लिमिट रख देंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 + h की जगह हम 0 रख लेंगे +3, क्योंकि 0 इसकी वैल्यू थी, ठीक है, h की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3 6 बन जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6 आ गई। अब हम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करते हैं, मैं इस साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड लिमिट है, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, एट x टेस्ट टू -3, देखो मैंने प्लस से दिखा दिया, मतलब कि इसमें हम कोई चीज़ ऐड करेंगे राइट साइड में, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, बड़ी वैल्यू ही तो आएगी ना। अब देखो लिमिट h टेस्ट टू 0, प्लस से दिखा दिया मैंने इसको, f माइनस, देखो f, अब हमारा क्या हो जाएगा -3 + h हो जाएगा, कोई चीज़ ऐड करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे ये वाली चीज़, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है। अब देखो -3 + h, -3 + h का मतलब है कि -3 में अगर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो वो -3 से बड़ी ही आएगी ना, या उसके इक्वल आएगी, इक्वल या उससे बड़ी वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो इक्वल या उससे बड़ी, -3 से बड़ी वाली कंडीशन कौन सी है, तो -3 से बड़ी वाली ये वाली कंडीशन है, जब x बड़ा है -3 से, देखो x -3 से बड़ा है तो माइनस का 2x है, तो माइनस का 2x है तो हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, -2x की जगह हम ये वाली चीज़ -3 + h ये वाली चीज़ रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेस्ट टू 0 प्लस, तो हमारा देखो इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं,
ये क्या प्लस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2h हो जाएगा, ठीक है। अब हम h की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, जो लिमिट है h की, ठीक है। तो माइनस माइनस, अब देखो h की वैल्यू 0 है तो ये हमारा क्या बन गया, अच्छा ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हमारा देखो -6, ये प्लस का होगा क्योंकि ये प्लस का था ना, तो ये प्लस का 6 आ गया। तो हमारा देखो यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये भी हमारा 6 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे सेम आ गए हैं, 6 6, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन सेम है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन f(x) पे क्या है। f(x) मतलब कि जो एट x = -3 पर हमने अपना फंक्शन चेक करना है, ठीक है। तो x = -3 हमारा किस पे जाएगा, देखो x = -3, देखो इसके इक्वल आएगा -3, क्योंकि ये इक्वल, या फिर देखो ये वाली कंडीशन है, यही एक ऐसी कंडीशन है जिस पे हमारा क्या है, x के इक्वल है। जो हमारा -3 है वो x के इक्वल है। देखो -3 जो है x के इक्वल या x से क्या है, बड़ा है, x से बड़ा है। और ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है ना जिसमें -3 के इक्वल या छोटा ऐसा कुछ है। तो यहीं पर है कि -3 यहाँ पर है, तो ये -3 से ओनली -3 से बड़ा है, लेकिन हमें इक्वल वाली कंडीशन लेनी है तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वाले इसमें हम क्या रख देंगे, x = -3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो एट x = -3, ये चेक कर लेते हैं, फंक्शन अपना चेक कर लेते हैं हम। एट x = -3 पे जो हमारा फंक्शन है वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f -3 = f क्या हो जाएगा, x क्या था हमारा था x + 3 था, इसमें हमने अपनी वैल्यू रखेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें हम सीधा -3 पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड हट के क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा प्लस का, और ये हमारा 6 आ गया। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 भी जो हमारा f(x) है, ये f(x) ही तो चेक करते हैं, f(x) = -3, x की जगह -3 पुट कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन भी f(x) भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, देखो हमारा क्या आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = जो हमारा f(x) है, या फिर कहो = f -3, एक ही बात है। f(x) ये हमारे तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3। हमने x = -3 तो पुट किया था, तो x = -3 पर हमारा जो है जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस पर तो कंटिन्यूअस आ गया, अब हम +3 पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड केस बनता है वो हमारा बनता है एट x = 3 पर हम चेक करते हैं अपना, ठीक है। तो इस पर भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और हम अपना फंक्शन f(x) चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए देखो x एट x टेंड्स टू 3, इसको माइनस से दिखा दिया, मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने इसको माइनस से शो करा दिया। अगर ये वाला ना ऊपर माइनस नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस होता है ना, तो x + h होता है, x हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। x हमारा 3 है, 3 -h होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में -h होता है, तो -h हो जाएगा। अब देखो ये हमारा x होता है, ये f(x) है ना, f(x) ही तो f, ये हमारा पूरा x की वैल्यू हो जाएगी जिस कंडीशन पे भी हम रखेंगे। तो 3 - h मतलब कि 3 में से कोई चीज़ हम माइनस कर देंगे तो वो 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो 3 - h करने पर 3 से छोटी वाली कंडीशन कौन सी है, देखो 3 से छोटी वाली कंडीशन, 3 से छोटी वाली कंडीशन हमारी कौन सी है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। देखो 3 के इक्वल या 3 से बड़ा है यहाँ, लेकिन 3 के इक्वल, देखो 3 से बड़ी वाली कंडीशन देखनी है तो 3 से बड़ी वाली हमारा -2x हो जाएगी 3, ठीक है। देखो 3 से बड़ी है, 3 से बड़ा है x, 3 से बड़ा कहाँ है, 3 से बड़ा यहाँ पर है, 3 से बड़ा है, सॉरी 3 से छोटा होगा क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम। 3 - h करेंगे तो 3 में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो 3 से क्या होगी, छोटी होगी, और भी छोटी। तो 3 से छोटी वाली कंडीशन कौन सी है, 3 से छोटी वाली ये वाली कंडीशन है, ये वाली 3 से छोटी, ठीक है। 3 से छोटी ये वाली है तो -2x आ जाएगा।
तो माइनस के 2x में हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी, ठीक है, माइनस के 2x में, क्योंकि देखो 3 माइनस h है ना, यहाँ पे 3 में से कोई चीज़ माइनस होगी तो हमारा क्या है, माइनस का 2x, माइनस 2x वाली कंडीशन है ना, माइनस का 2x। तो अब हम इस पे वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, देखो हम सीधा वैल्यू रख देते हैं माइनस का 2x, तो माइनस ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा, x की जगह हमारे क्या आ जाएगा, 3 माइनस h आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और ये प्लस 2h। अब हम इस पे h की वैल्यू यानी कि अपनी लिमिट की भी वैल्यू रख लेते हैं, तो लिमिट हमारी क्या है, 0 है ना h की जगह, तो 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये -6 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा -6 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -6 मिल गया, इसको भी मैंने क्वेश्चन 1 ले लिया है यहाँ। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट को अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर एट x टेंड्स टू हमने 3 मैंने प्लस में ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड की लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f, x प्लस h होता है ना, तो क्योंकि ये राइट साइड की लिमिट है, x प्लस h होगा, तो x प्लस h होगा, x हमारा 3 था, तो 3 प्लस h बन जाएगा। अब देखो 3 प्लस h यानी कि 3 से बड़ा या फिर 3 से इक्वल होगा, तो वो वाली कंडीशन लेंगे। तो पहले हमने मेन काम क्या करना है, 3 से बड़ा वाला देखना है। 3 में कोई चीज़ ऐड करेंगे तो 3 से बड़ी ही तो आएगी ना, तो 3 से बड़ी वाली कंडीशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखो 3 से बड़ा, x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा तो हमारा यहीं पर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर तो 3 से छोटा है x, 3 से बड़ा वाली कंडीशन ये वाली है हमारी 6x प्लस 2, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है, तो 3 से बड़ी यही वाली है हमारी 6x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x प्लस 2 में हम वैल्यू रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2, x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 2, यही तो था हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, h प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा 18 प्लस 6h प्लस 2। अब देखो ये हमारा क्या हो रहा है, देखो ये देखो ये ऐड हो गई, ये दोनों क्या बन जाएंगे, 20 बन जाएगा, 18 प्लस 2 20 प्लस 6h। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अपनी, इसको अब लिमिट नहीं लगाएंगे ना, अब हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सीधे लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू 6h, h की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 20 आ गया, ठीक है, ये देखो 20 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, देखो यहाँ हमारा था जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो हमारी -6 थी, और जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो हमारी 20 है। तो इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन 1 और 2 हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया है। अब हमें नेक्स्ट f(x) पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर फेल हो गया, यहीं पर हमें पता लग गया कि जो ये हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, सिंस, अपना रीज़न दे सकते हैं, ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू नॉट, देखो नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये कंडीशन है। देयरफॉर दिस जो हमारा ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक, एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, क्योंकि जो ये फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, देखो x इक्वल्स टू -3 पर तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन जो हमारा फंक्शन है ये x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूस है, लेकिन x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, नॉट कंटिन्यूस। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।